Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your English teacher. So today we are going to start unit 3 as we are done with the reading, and now we will do words meaning, their POS, and how can we use that words in our sentences. So students, let's see that which words we are going to do in this chapter. So the list is on your screen. First 5 words. I will discuss all the words in this class, and we will do 5 words in this video and 5 words in next video. So first word is affectionate. Affectionate is an adjective. Okay, इसका मतलब है, जो उर्दू मीनिंग है इसकी, मोहब्बत के काबिल, यानी कि किसी को प्यार जाहिर करना, प्यार दिखाना, शोइंग फीलिंग्स ऑफ लाइकिंग और लव्स, प्यार की और पसंद के जो हमारे एहसास होता है किसी के लिए। जैसे अगर हम, कोई बच्चा है जो हमें बहुत प्यारा लग रहा है, हम उसे प्यार से जो है वो गाल उसके खींच दें या प्यार कर दें, तो वो एक हमारा अफेक्शनेट बिहेवियर होता है उस बच्चे की तरफ। ठीक है, सो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, ये 3 चीज़ें हमने लास्ट यूनिट में बहुत डिटेल्ड लेवल पर की थी, इसलिए आई एम नॉट डूइंग दैट अगेन। यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो of noun, pronoun and verb. Sorry, noun, adjective and verb. Next word is boost. Boost noun भी है, verb भी है. It means कि आप boosted भी यूज़ कर सकते हैं, boosting भी यूज़ कर सकते हैं, as it is a verb. noun के तौर पर यूज़ करेंगे तो सिर्फ boost यूज़ करेंगे. ठीक है, टॉक विद एक्सेसिव प्राइड. अब यहाँ पर जो इस वर्ड का मतलब है, मैंने जैसे पहले भी कहा था, डींगे मारना, फेंकना. कुछ लोग होते हैं जिनको शो ऑफ़ करने की बहुत आदत होती है, अपनी तारीफ़ें, या सपोज़ अगर किसी के पास मोबाइल है तो वो बोले कि यार मेरा मोबाइल तो बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. ये सारी चीज़ें, मतलब अपने मोबाइल को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके दूसरे के सामने पेश कर रहा हो. डजेंट मैटर दैट इट्स आ सिंपल मोबाइल फ़ोन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस करे और प्रोमिनेंटली उस चीज़ को दूसरों के सामने पेश करे. सो ये होता है डींगे मारना, यानी कि शो ऑफ़ करना है एक किस्म का. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गैजेट. गैजेट जो है वो नाउन है. नाउन और गैजेट का मतलब होता है छोटा आला, कोई भी मशीनरी छोटी. ठीक है, अ स्मॉल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और टूल, कोई भी छोटी बिजली की मैकेनिकल डिवाइस या फिर औजार. मॉडरेशन नाउन. मॉडरेशन मीन्स एतदाल पसंदी, द अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम्स इन वंस बिहेवियर, यानी कि मुनासबत रखना, अपने बिहेवियर के अंदर किसी भी चीज़ की ज़्यादती को ख़त्म करना. सपोज़ कि अगर हमें ख़र्च करने की बहुत ज़्यादा आदत है, बहुत फजूल आदत है हमें, कि हम बहुत ज़्यादा फजूल पैसे ख़र्च करते हैं, तो उस चीज़ में एतदाल रखना, यानी कि उस चीज़ में बराबरी रखना, इस तरह आप समझ लें, कमी रखना, एक लेवल तक ख़र्च करना, बहुत ज़्यादा ओवर, यानी कि फ़जूल ख़र्च ना करना. तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम्स इन वंस बिहेवियर, नज़रअंदाज करना अपने अंदर किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा ज़रूरत को. अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप वही चीज़ ख़रीदें. सपोज़ ऐसा होता है कि हम अक्सर अगर मार्केट जाते हैं या कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं और हमें जो चीज़ ख़रीदनी होती है, हम उसके साथ 10 चीज़ें एक्स्ट्रा ख़रीद लेते हैं. तो हमें जो चीज़ ज़रूरत है, वी जस्ट फोकस ऑन दैट. अपनी अंदर, अपनी ज़ात के अंदर अगर हम एतदाल पसंदी रखेंगे, एतदाल रखेंगे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे यही ख़रीदनी है, फ़जूल मुझे कुछ भी नहीं ख़रीदना, इसे कहेंगे हम एतदाल. यानी कि फ़जूल ख़र्च ना होना, या फ़जूल ख़र्च नहीं, हर लेवल पर आपको एतदाल रखना चाहिए. मतलब मॉडरेशन हर लेवल पर ज़रूरी होती है. किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में ज़्यादती, किसी चीज़ का ज़्यादा होना जो है वो ठीक नहीं होता. अराइव्ड हमारे पास वर्ब है, अराइव भी लिख सकते हैं, अराइविंग भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है पहुंचा. रीच अ प्लेस एट द एंड ऑफ अ जर्नी और अ स्टेज इन अ जर्नी, किसी जगह पर पहुंचना, किसी जर्नी के, किसी सफ़र के अख्ताम पर, या किसी स्टेज पर पहुंचना, यानी कि किसी लेवल पर पहुंचना, एक मकाम पर पहुंचना, या किसी जगह पहुंचना. नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव जो है वह एडजेक्टिव है. इट मीन्स महंगा. कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, कोई चीज़ जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो. रिटर्न वर्ब है, इसका मतलब है वापसी. कम और गो बैक टू अ प्लेस और पर्सन, यानी कि किसी जगह से या किसी बंदे की तरफ वापस जाना. वेयरिंग वर्ब है, इसका मतलब है पहनना. टू हैव क्लॉथिंग और ज्वेलरी ऑन योर बॉडी, अपनी बॉडी पर कपड़े या ज्वेलरी को वेयर करना, पहनना. वंडर्ड हैरत से, इट्स अ वर्ब. डिज़ायर टू नो समथिंग, फील क्यूरियस,
किसी चीज़ को जानने की ख्वाहिश रखना या बेसब्रा जो है उतावलापन, बेसब्रापन जिसे हम कहते हैं। हैरत होती है अगर हमें किसी चीज़ को देख के, हैरान हो जाते हैं हम एकदम से, दैट इज़ वंडर। मोडेस्ट मीन्स मामूली, अनअज्यूमिंग इन द एस्टिमेशन ऑफ वंस एबिलिटी और अचीवमेंट्स। अच्छा, मोडेस्ट का मतलब है कि आप अगर बहुत ज़्यादा काबिल भी हैं, ठीक है, बहुत नॉलेज है आपको, बहुत इंटेलिजेंट हैं आपको वो चीज़ पता है, ठीक है, तो वो हमें अपने तक ही रखनी है। हाँ, हमारे काम से, हमारे तरीक़ेकार से, हमारे कुछ हासिल करने से वो दूसरों को शो हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम अगर अपने मुंह से बोल कर दूसरों को बता रहे हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं होती, ठीक है। आप मोडेस्ट हैं, यानी कि आपको अपनी अचीवमेंट्स, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता है, यू नो अबाउट इट, सो डजेंट मैटर दैट व्हाट अदर थिंग्स अबाउट यू, ठीक है। तो आप मोडेस्ट हैं, आप अपने आप को समझते हैं यार मैं बहुत मामूली सा बंदा हूँ, मैंने जो कर लिया, बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो इन दैट सेंस वी कैन यूज़ दिस वर्ड मोडेस्ट। अब ज़रा एग्जांपल्स देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अफेक्शनेट की मीनिंग मैंने आपको बता दी थी, सेंटेंसेस देख लेते हैं। एज एन एडजेक्टिव अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये मोस्टली वर्ब के बाद आ रहा होगा। लेट्स सी, ही वॉज वेरी अफेक्शनेट विद हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट था, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला था अपने पेरेंट्स को, ठीक है। तो ये देखें, वॉज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ड था, उसके बाद अफेक्शनेट आया है। माई मदर वॉज नो लेस अफेक्शनेट एंड टेंडर टू मी देन माई मदर वॉज, सॉरी माई फादर वॉज नो लेस अफेक्शनेट एंड टेंडर टू मी देन माई मदर वॉज। मेरे फादर बिल्कुल भी मेरी अम्मी से कम अफेक्शनेट या अच्छे नहीं हैं मेरी तरफ, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे फादर भी उतने ही मुझसे प्यार करते हैं, उतने ही मेरे साथ अच्छे हैं जितना कि मेरी मदर अच्छी हैं या मुझसे प्यार करती हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वॉस के बाद अफेक्शनेट आ रहा है। शी इज़ वेरी अफेक्शनेट, ही इज़ अ वेरी अफेक्शनेट फादर। वो एक बहुत ही प्यार करने वाले या मोहब्बत के काबिल वालिद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अफेक्शनेट आ रहा है, यानी कि एडजेक्टिव को हमेशा यहाँ पर क्या किया गया है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट, टॉम बूस्ट ऑफ नेवर हैविंग बीन डिफीटेड इन अ हॉर्स रेस। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है और बूस्ट जो है वो वर्ब के तौर पर आया है, तभी उसके साथ एस ऐड किया गया है। तीनों सेंटेंसेस में अगर आप देखें, तीनों में एज अ वर्ब यूज़ किया है। टॉम जो है वो अपनी हॉर्स रेस को कभी ना हारने की बहुत डींगे मारता है, यानी कि बहुत कहानियाँ छोड़ता है, लंबी लंबी छोड़ना, डींगे मारना, फेंकना, तो वो बहुत मतलब डींगे मारता है इस चीज़ की कि वो कभी हॉर्स रेस नहीं हारा। बिल बूस्ट ऑफ ओइंग द बिगेस्ट कार इन द नेबरहुड। बिल जो है वो अपनी बड़ी कार की बहुत डींगे मारता है कि वो एक बड़ी कार का मालिक है। द रीजन बूस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द कंट्री। जो रीजन है यानी कि जो पूरा इलाका या कस्बा है वो सबसे खूबसूरत मुल्क की औरत की बहुत डींगे मारता है, यानी कि एक इलाका है उसमें अगर एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी है तो वो इलाका जो है वो उस ब्यूटीफुल लेडी का अपनी कंट्री में होने का बहुत शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो इट इन शॉर्ट किसी भी चीज़ की डींगे मारना, लंबी लंबी कहानियाँ दूसरों को सुनाना कि यार मेरी चीज़ तो ऐसी है या मेरी वैसी है, दैट इज़ बूस्ट। व्हाट्स योर फेवरेट गैजेट? दिस इज़ अ ग्रेट टाइम सेविंग गैजेट फॉर द हाउस वाइफ। दीज गैजेट सीम टू बी ऑफ नो यूज़। तो गैजेट जो है वो नाउन है, चीज़ का नाम है, एज अ नाउन ही यहाँ पर यूज़ किया गया है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टी एंड शुगर शुड बी यूज़ इन मॉडरेशन। एतदाल पसंदी। अब यहाँ पर देखें, चीनी और पत्ती दोनों मुनासबत से इस्तेमाल की जानी चाहिए, यानी कि ना तो चीनी ज़्यादा होनी चाहिए ना ही पत्ती ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। आई रेकमेंड यू टू मॉडरेशन इन योर डिज़ायर्स। मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशों के हवाले से मॉडरेट रहने का मशवरा दूंगा, यानी कि एतदाल रखने का मशवरा दूंगा। वही ख्वाहिशें करो जो तुम पूरी कर सको या पूरी हो सकें।
चीज़ इज़ हायर इन फैट सो यूज़ इट इन मॉडरेशन। चीज़ में फ़ैट ज़्यादा होता है तो उसे एतदाल पसंदी से इस्तेमाल करो, यानी कि हिसाब से। शी अराइव्ड इन अ कार, वो कार में आई। द मेल हैज़ अराइव्ड, मेल आ गया। टॉम अराइव्ड टू लेट, तो यहाँ पर तीनों जगहों पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है। आप वर्ब को एज अ सेकंड फॉर्म यूज़ कर लें, बहुत आसान रह जाएगा आपके लिए काम करना। सिर्फ आपने वर्ड के साथ ईडी ऐड करना है, सेकंड फॉर्म में उसको चेंज करना है और सिंपल आपने लगाना है। जैसे देखें शी सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म आ गई अराइव्ड, जो भी आपका वर्ड होगा, अगर वो वर्ब है सेकंड फॉर्म में लिख दो। इन आकार आखिर में ऑब्जेक्ट आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ पूरी डिटेल के कैसे आप इजीली अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स 5 वर्ड्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच। आगे के जो 6 से लेकर 10 तक वर्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। आई होप दैट दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू। आपने इनकी वर्ड मीनिंग भी अपने पास तमाम वर्ड्स की लिख लेनी है। जो शुरू में आपने 2 स्लाइड्स देखी हैं वर्ड मीनिंग और POS वाली, वो तमाम काम एज इट इज़ आप अपनी कॉपी में करेंगे और उसके बाद आपने वर्ड सेंटेंसेस वाला काम करना है। वर्ड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप बिल्कुल इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपने सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।